हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग बीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई पजल लेके आए हैं। तो इस पजल को आप फटाफट रीड कर लो और एक खुद से बनाने की कोशिश करो। ये पजल 2 से ढाई मिनट में हो जानी चाहिए, काफ़ी आसान पजल है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इस पजल को वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 12 students are sitting in two parallel rows containing 6 students each, in such a way that there is equal distance between them. In row 1, A, B, C, D, E and F are sitting and all of them are facing north. तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास 12 स्टूडेंट है और दो पैरेलल रो में बैठे हैं। वो एक रो में 6 हैं और दूसरी में 6 हैं। तो रो 1 है, उसमें हैं A, B, C, D, E, F और वो सभी क्या है, नॉर्थ फेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन रो 2 G, H, I, J, K and L are sitting and all of them are facing south. तो रो 2 वाले साउथ में फेस करते हैं। Each student sit in a row face another student of the other row. ये आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है। इन्हें नोट करते हैं और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है G sit थर्ड टू द राइट ऑफ K. K के थर्ड राइट में G है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं अपनी। K के थर्ड राइट में कौन है, G है। G sit थर्ड टू द राइट ऑफ K। ठीक है, either G और K sit an extreme end of the row. या तो G या K एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। देखो, either G और K sit at an extreme end of the row. या तो K बैठा है या G बैठा है। ठीक है, इन दोनों में से कौन कोई एक एंड पे बैठा है। ठीक है, अगली कंडीशन A sits सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E. A जो है E के सेकेंड लेफ्ट में है। E के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, A। फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे है A। E के सेकेंड लेफ्ट में A है। ठीक है, नाइदर A नॉर E फेस G और K. नाइदर A और नॉर E फेस G और K. ना ही A ना ही E G को फेस करते और ना ही K को फेस करते हैं। तो इन दोनों के आगे यूं एरो लगा के G और K लिख के आप यूं क्रॉस लगा दोगे कि A और E G और K को फेस नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद I does not face B. जो I है वो B को फेस नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे भी हम यूं लगा के एरो लगा के क्रॉस लगा देंगे कि I जो है हमारा वो B को फेस नहीं करता। ठीक है, उसके बाद एंड आल्सो डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. तो देखो इसने क्या कहा है, पहले I डज नॉट फेस B. I B को फेस नहीं करता। उसके बाद एंड लगा दिया तो मतलब ये I की बात कर रहा है। I ऑल्सो डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. जो I है हमारा वो एंड पे भी नहीं है। ठीक है, एंड लिख के क्रॉस लगा दिया। ठीक है, इतना हो गया। दोबारा पढ़ लीजिए इस लाइन को चाहे। I डज नॉट फेस B. I B को फेस नहीं करता एंड ऑल्सो डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड. I जो है एंड पे भी नहीं बैठा। ठीक है, उससे नेक्स्ट लाइन ओनली वन स्टूडेंट सिट बिटवीन F एंड C. F और C के बीच में सिर्फ एक स्टूडेंट है। ठीक है, either F और C फेसेस K और G. या तो F या C किसको फेस करता है, या तो K को फेस करता है या G को फेस करता है। तो ठीक है, हम ऐसे एरो लगा के लिख देंगे या तो K को या G को, यूं बीच में स्लैश मार देंगे। या तो F K को फेस करता है या C K को फेस करता है। मतलब इन दोनों में से K और G को कोई एक पर्सन फेस करता है। ठीक है, either F और C फेसेस K और G. तो उससे नेक्स्ट लाइन C सिट एट द एक्सट्रीम एंड. जो C है वो कहाँ है, एंड पे है। G सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो.
जी जो है सी जो है वो एंड पे बैठा है, ठीक है। ओनली वन स्टूडेंट बिटवीन एल और एच, एल और एच के बीच में एक स्टूडेंट है, ठीक है। डी सिट्स राइट साइड ऑफ बी, बी के राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। इसने अब ये नहीं बताया कि ये इमीडिएट है या एक छोड़ के या दो छोड़ के, तो ये बी के इमीडिएट राइट में भी हो सकता है और एक स्टूडेंट छोड़ के भी हो सकता है, दो स्टूडेंट छोड़ के भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन बी के राइट में कौन है, डी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट लाइन, ए डज नॉट फेस एल, ए जो है एल को फेस नहीं करता, ए एल को फेस नहीं करता, ठीक है। तो ये थी हमारी कंडीशन, हमने अपनी कंडीशन सारी नोट कर ली है। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि 2 रो है, तो हम 2 रो बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 रो बन गई और इनमें हर में 6% है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो रो 1 है वो कहाँ है, नॉर्थ में फेस करती है, तो ये हमारी रो 1 होगी, ये नॉर्थ में फेस करती है, ठीक है। तो हम यूँ एरो लगा देंगे। और जो रो 2 है वो कहाँ है, साउथ में फेस करती है, ठीक है। इतना हो गया। और इसमें आप चाहें तो राइट लेफ्ट भी लिख लेना, क्योंकि जो साउथ में फेस करते हैं उसका क्या राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, और जो नॉर्थ में फेस करते हैं उसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप इनको ना भी लिखें तो आपके माइंड में याद आएगा कि आपको राइट ये लेफ्ट ये, ठीक है। तो चलिए हम अब कंडीशन देखते हैं अपनी। सबसे पहले कौन सी कंडीशन उठाते हैं, तो अब हम सबसे पहले ये कंडीशन उठाते हैं, क्योंकि या तो के एंड पे या जी एंड पे, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो रो 1 है उसमें कौन कौन है, उसमें है A B C D E F, और रो 2 में है G H I J K L, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि के जी रो 2 में या 1 में, ठीक है। तो हम के जी से उठाते हैं, देखो के राइट में जी है, तो राइट ये होगा। के को अगर हम यहाँ पे एंड पे रखेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक क्या है, एंड पे है, के को यहाँ पे रखेंगे तो जी कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन दोनों में से एक एंड पे आना चाहिए, तो एक बार के को यहाँ पे एंड पे ले लेते हैं तो जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक बार जी को एंड पे लेंगे तो जी यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे, क्योंकि के थर्ड राइट में जी है, तो के यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, जी यहाँ पे एंड पे आ गया, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम पहले के को यहाँ रखते हैं और जी को यहाँ पे, और साथ ही ए को नीचे बना लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। फटाफट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हम के को यहाँ पे रखते हैं और उसके थर्ड राइट में कौन है, जी है, ठीक है। इसमें आप एरो लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक है। ये होगी हमारी 2, तो ये कंडीशन हमारी होगी कि या तो के एंड पे या जी एंड पे, ठीक है। इसमें के एंड पे ले लिया, इस पे जी एंड पे ले लिया, ठीक है। उसके अलावा तो कोई बनती नहीं, क्योंकि अगर हम के को यहाँ पे रखेंगे तो जी यहाँ पे आएगा, तो दोनों में से एक भी एंड पे नहीं हुआ, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है इस कंडीशन की, ठीक है। ये कंडीशन होगी हमारी। अब उससे अगली कंडीशन कि ए और ई जो है ना वो जी और के को फेस नहीं करते, ये नहीं, ये वाली कंडीशन उठाते हम कि एफ और सी या तो के को फेस करते हैं या जी को, इनमें से 1% के या जी को फेस करता है, और जो सी है वो है एंड पे। तो अगर हम सी को यहाँ पे एंड पे लेंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और सी जी को फेस करता है, तो 1% इन दोनों में से एक को फेस करता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। और अगर हम सी को यहाँ पे एंड पे लेते हैं तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। इसमें भी सी को यहाँ पे रखते हैं, एफ यहाँ पे आ जाएगा, और सी को एंड पे यहाँ पे रखेंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी 4 पॉसिबिलिटी बन गई। तो अब क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड एक और कंडीशन देख लेंगे कोई भी, ठीक है। जैसे ये है जी और के ए ई को फेस नहीं करते, तो देखो अब सी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं एंड पे,
और एफ एक छोड़ के यहाँ पे आएगा हमारे, ठीक है, और सी जी को फेस करता है, ठीक है। अब ये कहता है कि ई के राइट में कौन है, ए। ई को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ई के सेकंड राइट में ए आ जाएगा, लेकिन ये दोनों जी के को तो फेस नहीं करते, तो ई के सेकंड राइट में ए यहाँ पे आएगा तो वो किसको फेस करेगा, के को। यहाँ पे नहीं रख सकते हम ये, ठीक है। तो उसके अलावा ई को यहाँ पे रखेंगे तो ए नहीं आ पाएगा, ई को यहाँ पे रखते हैं ए यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ई किसको फेस करता है, के को। तो इसका मतलब कि सी एफ को यहाँ पे नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो सी एफ यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें तो कहाँ आएंगे, सी को यहाँ पे एंड पे रख लेते हैं, एफ को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। सी एफ को यहाँ पे रख लिया तो अब देखो ई के सेकंड राइट में कौन है, ए। तो ई को यहाँ पे रखेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ई को यहाँ पे रखते हैं, ए यहाँ पे आएगा तो ए किसको फेस करेगा, जी को। तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ई यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं हम कि एफ सी का आएंगे। अगर हम सी को यहाँ पे एंड पे रखें और एफ को यहाँ पे रखें, ठीक है, तो ई के राइट में ए है, ई के राइट में ए है, यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ई के सामने कौन आ गया, के, और के हो नहीं सकता, ठीक है। तो ई को यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ई यहाँ पे और ए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसमें सी को यहाँ पे रखते, एफ को यहाँ पे रखते, सी से एक छोड़ के एफ, तो ये वाली कंडीशन बन जाती कि जी और के सामने ए ई आ जाता हमारा, और वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। इसीलिए सी को इस एंड पे लो और एफ यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया, तो ये वाली कंडीशन भी होगी हमारी, ठीक है। और एक ये भी होगी कि एफ सी एंड पे और सी से एक छोड़ के एफ है और के जी को फेस करता है, उनमें से एक पर्सन, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये कहता है कि बी के राइट में कौन है, डी, ठीक है। बी के राइट में है डी, तो बी के राइट में कौन हो जाएगा, डी, और बी के राइट में आ जाएगा डी, ठीक है। ये कंडीशन भी होगी हमारी। अब उसके बाद है ऊपर एल से एक छोड़ के है एच, और एल जो है ए को फेस नहीं करता, तो एल से एक छोड़ के एच यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है। ये कंडीशन बनती है कि एल से एक छोड़ के एच आ जाएगा, लेकिन एल जो है वो ए को फेस नहीं करता, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एल से एक छोड़ के एच है, ये तो पता नहीं राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, एल से एक छोड़ के एच है, तो एल से एक छोड़ के कौन आ जाएगा, एच आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें भी एल से एक छोड़ के एच आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एल यहाँ पे रखते तो ए उसके सामने है, वो हो नहीं सकता, इसीलिए एल यहाँ पे आएगा, उससे एक छोड़ के एच आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाली कंडीशन भी होगी, ये वाली भी होगी। अब हमारे पास बची ये कि जो आई है वो बी को फेस नहीं करता और एंड पे नहीं है। अगर आई एंड पे नहीं है तो आई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे आई आता है तो आई किसको फेस करता है, बी को, लेकिन इसने तो मना किया था कि आई बी को फेस नहीं करता, तो ये कंडीशन क्या होगी, गलत। अब आई दूसरी कंडीशन में देखते हैं, आई बी को फेस नहीं करता, आई एंड पे तो आ नहीं सकता क्योंकि आई एंड पे नहीं है, तो आई यहाँ पे आएगा। आई बी को फेस नहीं करता, हाँ नहीं करता, सही है। तो अब हमारे पास कौन सा बचा, जी एच आई जे, जे बच गया, तो जे यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद से बना के देखोगे तो 2 से 2.5 मिनट में हो जाना है ये क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।